देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई उन लोगों की गैंगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया। घर में अपनी गैंग के साथ हमारी मम्मी हमारी नानी को मारा। देखिए ये लोग इनकी गैंग शालिग्राम गर्गनी। धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम की गुंडागर्दी। बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम एक बार फिर अपनी गुंडागर्दी को लेकर सुर्खियों में है। शालिग्राम ने एक गांव में घुसकर जमकर आतंक मचाया है और एक घर में घुसकर महिलाओं व बच्चों के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट में महिलाएं घायल हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मारपीट की घटना का पूरा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिस वाला भी नजर आ रहा है। इंदौर के गुमास्ता नगर में एक योग कार्यक्रम के आयोजन के दौरान देशभक्ति गीत पर डांस करते हुए एक रिटायर्ड फौजी को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को फूटी कोठी में योगा क्लास में स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए बलबीर सिंह छाबड़ा का अचानक निधन हो गया। वे न सिर्फ रिटायर्ड सैनिक थे बल्कि वे समाज सेवी भी थे और योग कार्यक्रम में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने डांस प्रस्तुति दे रहे थे। माँ तुझे सलाम देशभक्ति गीत पर वे इस डांस की प्रस्तुति दे रहे थे। बीजेपी विधायक की गाड़ी से बड़ा हादसा, मौत की खबर से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा हादसा सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। नीमच में कार से हुए इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 2 बच्चे और एक युवक घायल हो गए हैं। दरअसल नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के वाहन से दुर्घटना हुई है। इस मामले पर जवाब देते हुए नीमच विधायक ने खुद कहा है कि गाड़ी उनकी ही थी। उनका कहना है कि वे गाड़ी में सवार नहीं थे, वाहन में बच्चे और ड्राइवर सवार थे। उनका कहना है कि जानबूझकर हादसा नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह ने किया चौंकाने वाला दावा, 4 जून को नतीजे सामने आने के बाद हार जीत का फैसला हो जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजगढ़ प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने चुनावी नतीजों से पहले बड़ा दावा करते हुए बता दिया है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। दिग्विजय सिंह ईवीएम पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। यही वजह है कि वे बार बार स्ट्रांग रूम का जायजा लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ईवीएम को लेकर संतुष्टि की बात कही है। सट्टा बाजार के इस आंकड़े ने सबको चौंकाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में आ रही इतनी सीटें। फलौदी के सट्टा मार्केट के अनुसार बीजेपी को मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटें आ सकती हैं। ये वही आंकड़ा है जो 2019 में भी बीजेपी को मिला था। सट्टा मार्केट मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट दे रहा है। सट्टा मार्केट हालांकि करीब आधा दर्जन सीटों पर कांटे का मुकाबला बता रहा है, लेकिन कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आते बता रहा है। पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले कातिलों के इरादे थे बेहद खतरनाक। जबलपुर में हुए पिता और पुत्र के दोहरे हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल मृतक की नाबालिग बेटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और उसकी 16 साल की प्रेमिका की बराबर भूमिका थी। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले हरिद्वार में नाबालिग प्रेमिका के पकड़े जाने के बाद मुकुल सिंह टूट गया था। उसको अंदेशा था कि कहीं प्रेमिका पिता और भाई के डबल मर्डर का दोषी उसे ना बता दे। इस डर से उसने जबलपुर पुलिस के सामने गुरुवार की रात को सरेंडर कर दिया। ग्वालियर की दबंग लेडी ऑफिसर ने पकड़ लिया गुटखाबाज हेड कांस्टेबल को, फिर खड़ा हो गया बड़ा तमाशा। जी हाँ, ग्वालियर रेंज की डीआईजी कृष्णा वेणी देशावतु एक बार फिर से चर्चा में है। डीआईजी मैडम ने औचक निरीक्षण में गुटखाबाज हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर क्लास ली, बाद में निलंबित कर दिया। डीआईजी कृष्णा वेणी देशावतु अक्सर अपने काम को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। खुद थाने पहुंच गया। पिता पुत्र की हत्या का मास्टरमाइंड 75 दिन तक पुलिस को चकमा देने के बाद किया सरेंडर। जबलपुर डबल मर्डर केस का मामला पिछले 2.5 महीने से लगातार सुर्खियों में है। पुलिस मुख्य आरोपी मुकुल की तलाश में 2.5 महीने से जुटी हुई है। उसे एमपी से लेकर नेपाल तक खंगाला गया, लेकिन हर बार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब पिता पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। पन्ना में खनन माफियाओं पर पुलिस प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रशासन ने खनन माफिया पर 112 करोड़ 50 लाख का भारी भरकम जुर्माना ठोका है। इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल करीब 14 दिन पहले अजयगढ़ एसडीएम कुशल सिंह गौतम ने केन नदी पहुंचकर रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एलएनटी डप्पर सहित 25 वाहन पकड़े गए थे, लेकिन माफियाओं ने 17 ट्रक डप्पर छीन कर ले गए थे, जिस पर पन्ना पुलिस प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई थी।
स्कूलों ने चुपके से बढ़ाई फीस तो 14 स्कूलों पर ठोका 28 लाख का जुर्माना। मध्य प्रदेश में जबलपुर कलेक्टर की प्राइवेट स्कूलों पर की गई कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। मोहन सरकार ने भी सभी कलेक्टरों को एक सर्कुलर निकाल दिया है। इसी क्रम में शहडोल जिले के निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। साथ ही स्कूल के संचालकों को बढ़ी हुई फीस की राशि अभिभावकों को तत्काल वापस करने के निर्देश दिए हैं।